माई सेल्फ अनिरुद्ध कंवर, आई एम फ्रॉम डॉक्टर SNMC जोधपुर और आज का अपना टॉपिक है हीमोस्टेसिस। सो अपनी फिजियोलॉजी के अंदर दो ये नाम आते हैं, एक होम्योस्टेसिस होता है और एक हीमोस्टेसिस होता है। सो डोंट कन्फ्यूज विद द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ ए इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, सो हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मीन्स होता है अरेस्ट एंड स्टॉपेज ऑफ ए ब्लीडिंग। जो हीमोस्टेसिस होता है वो 3 स्टेप के अंदर होता है परफॉर्म अपनी बॉडी के अंदर। तो हीमोस्टेसिस को अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने ब्लड वाले चैप्टर से। ब्लड वाले चैप्टर को अपन को अप्रोच करना होता है तो अपन उसके अंदर सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं। सबसे पहले एनीमिया, इरिथ्रोपोइसिस, क्लोटिंग और जॉन्डिस। ठीक है, ये 4 मेजर टॉपिक है जिनके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन को क्लोटिंग को अप्रोच करना है तो अपन को हीमोस्टेसिस क्या होता है, क्योंकि हीमोस्टेसिस का मतलब होता है टेम्पररी प्लग फॉर्मेशन। तो जब अपन को टेम्पररी प्लग फॉर्मेशन का ही नहीं पता होगा तो अपन को परमानेंट प्लग फॉर्मेशन का नहीं पता चलेगा, इसीलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो जो अपना हीमोस्टेसिस होता है वो कैसे परफॉर्म होता है? हीमोस्टेसिस स्टार्ट होता है जैसे ही अपनी ब्लड वेसल को कोई इंजरी हो गई, कैसे भी करके इंजरी हो गई और या उसकी जो एंडोथीलियम है वो डैमेज हो जाएगी। तो जैसे ही अपनी एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगी तो उसके जो कोलेजन फाइबर है वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो एक्सपोजर ऑफ ए कोलेजन फाइबर अपन को इस चार्ट फॉर्म में ही एग्जाम में लिख के आना है, ताकि जो एग्जामिनर होता है वो काफ़ी अच्छा नंबर देता है जब हम चार्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही अपनी ब्लड वेसल की इंजरी हुई तो जो उसके अंदर कोलेजन फाइबर थे वो एक्सपोज हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो अपने प्लेटेलेट थे वो उन कोलेजन फाइबर के क्या हो जाएगा, एडहेर हो जाएंगे, मतलब अटैच हो जाएंगे। तो वो जो अपने प्लेटेलेट थे वो अपने उस कोलेजन फाइबर से अटैच हो गए, जिसके कारण जो अपने प्लेटेलेट थे वो एक्टिवेट हो गए। फाइनली अपने क्या हुआ, प्लेटेलेट एक्टिवेट हो गए। लेकिन अपन ने ये तो देखा ही नहीं कि जो प्लेटेलेट हैं वो कोलेजन फाइबर से कैसे अटैच होंगे। तो उनके लिए एक फैक्टर होता है वॉन ब्रिन फैक्टर। जो वॉन ब्रिन फैक्टर होता है वो हेल्प करता है कोलेजन फाइबर को प्लेटेलेट से अटैच होने के लिए। ठीक है, तो अपने फाइनली एक्टिवेशन ऑफ ए प्लेटेलेट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, सबसे पहले अपने जो सिक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन, पहली स्टेप अपन पढ़ रहे हैं, स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होता है। तो जैसे ही प्लेटेलेट एक्टिवेट होंगे वो क्या करेंगे, अपने जो सीरोटोनिन होता है या फिर मेनी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर को एक्टिवेट करेंगे, जिसके कारण क्या होएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होएगा। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड वेसल को इंजरी हुई तो अपन चाहते कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन उस ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। तो पहली स्टेप अपने अच्छे से परफॉर्म हो गई अपनी बॉडी के अंदर। दूसरा क्या होता है, जैसे अपने प्लेटेलेट एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, एडिनोडाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिक्रेशन करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, एडिनोडाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2 है, जहाँ पे ये प्लेटेलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। प्लेटेलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करते हैं, जो मतलब आसपास जैसे प्लेटेलेट है उनको क्या करते हैं कि उनका एग्रीगेशन करवा देते हैं। तो बहुत सारे प्लेटेलेट एक जगह एग्रीगेट हो गए, ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि प्लेटेलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपना अभी लूज मतलब प्लेटेलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, हीमोस्टेटिक प्लग फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये अपनी सेकेंड स्टेप परफॉर्म हो गई। इसके अंदर हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, जो थ्रोम्बोक्सिन A2 था, प्लेटेलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की प्रेजेंस के अंदर उसने प्लेटेलेट का एग्रीगेशन करवा दिया, जिसके रिजल्ट में प्लेटेलेट प्लग फॉर्मेशन हो गया। तो जो अपना ये हीमोस्टेसिस है वो 3 स्टेप के अंदर परफॉर्म होता है। आपने देखा, सबसे पहले वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन था, दूसरा प्लेटेलेट प्लग फॉर्मेशन था और तीसरा था कोगुलेशन ऑफ ए ब्लड। तो कोगुलेशन ऑफ ए ब्लड कैसे होएगा अपन इसको पढ़ेंगे। तीसरी स्टेप के अंदर क्या होता है, जैसे ही अपने जो प्लेटेलेट है उनका एक्टिवेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हो जाता है। मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन के अंदर, उसका एक्टिवेशन हो जाता है। तो अपने एक्टिवेटेड प्लेटेलेट क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेटर को फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, जिसके कारण ब्लड क्लोटिंग होगी। कैसे ब्लड क्लोटिंग होगी, अपन को पता है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजन एक मोनोमर होता है और फाइब्रिन एक पॉलीमर होता है। जैसे ही पॉलीमर तो वहाँ पे फाइब्रिन थ्रेड बन जाएंगे और फाइनली अपनी ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। तो ये अपना हीमोस्टेसिस की प्रोसीजर है। इसके अंदर अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अपन को क्लोटिंग पढ़ने के लिए बेसिकली अपन को हीमोस्टेसिस का पता होना चाहिए कि हीमोस्टेसिस के अंदर होता क्या।